कानून रद्द होने पर ही आंदोलन को खत्म करेंगे, ये कहना है किसानों का। सरकार की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है किसानों को, लेकिन किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर ही लगातार अड़े हुए हैं। अब लंच ब्रेक के बाद फिर से सरकार और किसानों की बैठक शुरू हो चुकी है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। दिल्ली के विज्ञान भवन में इस वक्त बैठक जारी। कानून रद्द होने पर ही आंदोलन को खत्म करेंगे, ये कहना है किसानों का। कृषि मंत्री ने प्रस्ताव पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। और दीपक शर्मा मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, अभी क्या अपडेट है आपके पास बैठक से जुड़ी हुई? देखिए, फिलहाल अगर हम बात करें, आज जब बैठक शुरू हुई थी, जब बैठक में चर्चा शुरुआत की गई तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक बड़ा असमंजस स्थिति रही। जिस तरीके से किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक जो है कृषि कानून रद्द नहीं होंगे तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा। आप चाहे कमेटी बनाए, उन्होंने सरकार से कहा चाहे कमेटी बनाए चाहे आप इसको स्थगित करें, वो अपने इस पर बैठे रहेंगे इसी तरीके से। और उसके बाद हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा यह भी कहा गया था कि इसका समय अवधि बढ़ाई जा सकती है, दोबारा विचार करें। और जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो एक ब्रेक लिया गया था। ब्रेक के बाद दोपहर भोजन हुआ, ब्रेक के दौरान भोजन हुआ दोपहर। उसके बाद अब दोबारा जो है किसान प्रतिनिधि जो हैं वो बैठक हॉल में पहुंच चुके हैं। बस कुछ ही देर में अब ये वार्ता जो है फिर से शुरू होगी। लेकिन अब किस तरीके से आगे वार्ता का रुख रहता है, क्योंकि किसान स्पष्ट कर गए थे इससे पहले ही कि वो आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। आंदोलन तब उन्होंने कहा कि आप भले ही जो है आप इसको स्थगित कर दीजिए 1.5 साल 2 साल 3 साल के लिए, भले ही आप कमेटी बनाइए, वो कमेटी में भी चर्चा करेंगे जैसे आप कर रहे हैं, लेकिन आंदोलन समाप्त नहीं करेंगे। इसी तरीके से सड़कों पर रहेंगे और इसी तरीके से 26 तारीख का ट्रैक्टर मार्च भी रहेगा। लेकिन उनका कहना है कि आंदोलन समाप्त की चर्चा सरकार तभी करे जब वो कानून रद्द करने की बात करने के लिए तैयार होगी। तो इसको लेकर किसानों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी, किसान प्रतिनिधियों ने। और उसके बाद फिलहाल अगर बात की जाए तो क्योंकि जो ब्रेक लिया गया दोपहर भोज के लिए, हालांकि उससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि कृषि मंत्री ने कि आप दोबारा विचार कीजिए एक बार इस अवधि को बढ़ाने के लिए, क्योंकि रास्ता तो निकालना ही है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब रास्ता निकालना है तो इस कानून को रद्द किया जाए। यही कारण है कि कुछ निष्कर्ष नहीं निकल सका इस वार्ता का अभी तक। पहला दौर जो था आज के दिन की अगर बात की जाए, जो पहले दौर की वार्ता थी, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वार्ता भी आगे नहीं बढ़ पा रही थी क्योंकि एक ही बात पे जो किसान अड़ गए थे। उन्होंने कुछ नाराजगी भी जताई थी कई मुद्दों को लेकर। लेकिन जिस तरीके से जब कोई वार्ता आगे नहीं बढ़ी तो दोपहर के भोज के नाम पर एक ब्रेक लिया गया। उसके बाद अब किसान प्रतिनिधि आपस में चर्चा कर रहे हैं। जो अभी जानकारी मिली कि अभी चर्चा आपस में कर रहे हैं, मंत्री भी मौजूद है साथ वाले रूम में। बस कुछ देर में इस बैठक की दोबारा शुरुआत होगी और जब बैठक की शुरुआत होगी तो उसके अंदर अब किस तरीके से, क्योंकि किसानों ने इस दोपहर भोज के दौरान भी इनका कहना है कि इन्होंने यही निर्णय लिया है कि कानून रद्द करने की बात करें, क्योंकि किसानों के पास इस वक्त एक बड़ा अवसर है कि बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है 29 तारीख से। उनका कहना है कि सरकार जरूर इस बजट सत्र से पहले जरूर कोई ना कोई निर्णय लेगी। ऐसे में अपनी तरफ से पूरा प्रयास रखेंगे। 26 तारीख का शक्ति प्रदर्शन भी होगा और इस सत्र के दौरान जो बजट सत्र केंद्र का रहने वाला है, इस दौरान उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार जरूर इस बात को मान सकती है। इसलिए उनकी उम्मीदें इस सत्र से हैं। इसलिए किसानों ने स्पष्ट करा आपसी बैठक में भी कि जब दोबारा भी थोड़ी देर में बैठेंगे, सरकार के साथ चर्चा करेंगे, तो अपना एजेंडा वही रखेंगे कि कृषि कानून रद्द, तभी आंदोलन वापस होगा, अन्यथा आंदोलन जारी है चाहे सरकार वार्ताएं कर ले। जी बिल्कुल दीपक, आप कह रहे हैं कि लगातार किसान इसी बात को कह रहे हैं कि अब जो सत्र है उससे उम्मीदें हैं। तो क्या माना जाए, 12वें दौर की ये वार्ता जो है ये इसमें किसी तरह का समाधान निकलकर सामने नहीं आएगा? क्योंकि अब पहले आपने जिक्र किया लंच से पहले का, तो उसमें किसी तरह की कोई सोल्यूशन निकलकर नहीं आ रहा है। तो अब जो वार्ता चल रही है, अब सत्र से उम्मीदें हैं या फिर वार्ता से उम्मीदें हैं? सवाल यही है। देखिए, अब वार्ता दोबारा तो शुरुआत होगी। हम ये कहें इस वार्ता से आज निष्कर्ष निकले ऐसा कुछ उम्मीद अभी तक नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से आज के दिन का जो पहला दौर रहा, जो पहला राउंड रहा आज की वार्ता का, इस पहले राउंड में जिस तरीके से गहमा गहमी से नजर आई, किसान जो है वो काफी आक्रोश में नजर आए और सरकार जो है वो काफी सॉफ्ट नजर आई। सरकार ने कहा कि विकल्प तो निकालना ही है इस आंदोलन को, आपका जो है आप इसको थोड़ा सा आप भी आगे बढ़िए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा। इस दौरान उमा भारती का भी हमने बयान देखा, उन्होंने भी कहा कि किसानों को एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, सरकार बार बार अपनी बातें आगे रखने को तैयार है। खुद नरेंद्र सिंह तोमर ने यह भी कहा कि अगर आप उसके लिए आप तैयार होइए, हम एमएसपी की गारंटी को लेकर के भी बात करेंगे और मुद्दों पर चर्चा भी की जाएगी इस दौरान जो है। तो इसको लेकर के किसानों ने स्पष्ट कर दिया है कि वार्ता आप करिए, एमएसपी पे भी कीजिए, अन्य मुद्दों पर भी कीजिए,
वार्ता के लिए किसान तैयार है, लेकिन आंदोलन समाप्त करने की बात तभी करिए जब कृषि कानून रद्द होंगे। तो इसको लेकर के किसानों ने जो स्पष्ट करा, तो ऐसे में नहीं लग रहा कि आज भी कुछ निष्कर्ष निकलेगा। पहले राउंड में कुछ अच्छी ऐसा कुछ वार्ता आगे बढ़ नहीं सकी जिससे कि कुछ आगे संभव एक कदम आगे बढ़ने की बात कही जाए। तो जब किसानों ने आगे बढ़ने की कोई बात करी नहीं, यही कारण है कि एक ब्रेक लेना पड़ा था। 1 घंटा के करीब एक बैठक पहला राउंड रहा है। एक घंटे में कोई ऐसा निष्कर्ष नहीं निकला कि कोई ऐसी वार्ता नहीं रही कि इसे आगे बढ़ने की बात की जाए, अगर कोई सोल्यूशन की ओर, की समाधान की ओर आगे बढ़ा जाए, ऐसा कुछ नजर नहीं आया। और ऐसे में अब पहले राउंड के बाद जो दो ब्रेक लिया गया था दोपहर में, उसके बाद अब बैठक शुरू होने जा रही है दूसरे राउंड की। और जब दूसरे राउंड की बैठक शुरू होने जा रही है तो इसमें भी हालांकि किसान स्पष्ट करके आए हैं, भोजन के दौरान जो ब्रेक था उसमें उन्होंने आपसी चर्चा करके स्पष्ट कर दिया कि अपनी उसी बात पे अड़िग रहना है कि कृषि कानून रद्द करो, इसी बजट सत्र के अंदर कानून लेकर के आओ, या रद्द करने का उन्होंने अपनी बात यही रखेंगे सामने, और अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। तो इस बात को लेकर के किसान स्पष्ट रखेंगे। एमएसपी की गारंटी की बात भी की जा रही है, सरकार उसको लेकर के अब चर्चा कर सकती है कि अगर उस पर बात नहीं मानते ये कृषि कानून सदन पे, तो फिलहाल एमएसपी की गारंटी को लेकर इनको कुछ आश्वस्त किया जाए ताकि किसान भी बात करने के लिए कुछ आगे बढ़े। जी बिल्कुल दीपक, देखिए लगातार ये 12वें दौर की वार्ता चल रही है। इससे पहले 11 वार्ताओं का अगर हम लब्बो लुआब निकालते हैं दीपक, तो यही चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जस की तस ये स्थिति बनी हुई है। स्थिति कैसे सुधरेगी ये तो सवाल है ही है, साथ ही साथ ये भी है कि इन अलग अलग वार्ताओं में नया क्या निकलकर सामने आ रहा है, सरकार की तरफ से क्या कोशिश हो रही है। अब क्या लगता है, अगर हम एक विश्लेषण यहाँ पर करें दीपक, सरकार और किसानों की बैठक का, तो चीजें जस की तस किस तरह से बनी हुई है? सरकार की तरफ से क्या कुछ नए एफर्ट डाले जा रहे हैं, या फिर ये रिजिडनेस जो है वो किसानों की तरफ से नजर आ रही है? देखिए, सरकार भी जानती है कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं निकल पाएगा, निष्कर्ष नहीं निकल पाएगा, लेकिन आज सरकार को जरूरत है कि जल्दबाजी में नहीं निकले। प्रयास इसीलिए किया जा रहा है। 26 जनवरी एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने, प्रशासन के सामने है। जब एक तरफ अगर बात करें राष्ट्रीय ध्वज फहराना, खुद प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, अगर राजघाट के ऊपर अगर हम बात करें जिस तरीके से राजपथ पे जिस तरीके से ये कार्यक्रम रहेगा, एक राष्ट्रीय स्तर का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस पे अगर बात करें जिसकी पहचान जाती है, दूसरी तरफ जिस तरीके से किसान आउटर रिंग रोड पे अगर ट्रैक्टर परेड की बात करें, तो इस सरकार पे भी दबाव है कि एक गलत संदेश ना जाए, क्योंकि उसका संदेश पूरी दुनिया में जाता है। जब देश में 26 जनवरी का ये कार्यक्रम होता है तो पूरी दुनिया में जाता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ी नजर उस वक्त इसके ऊपर भी रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर की बात की जा रही है। कई लाख जब किसान आएंगे तो पुलिस व्यवस्था, पुलिस हो गई, आरएफ हो गई, सीआईएसएफ होगी, तमाम जवान तैनात होंगे। ये दबाव है, इसलिए प्रयास है कि शायद कुछ निष्कर्ष इससे पहले निकले, किसी तरीके से किसान उसको लेकर के शांत रह सके, उस दौरान शांत रह सके। इसलिए ये कहा गया था कि आपको 1.5 साल का समय दिया जाता है, 1.5 साल के लिए स्थगित कर देंगे। आगे इस वार्ता को लेकर तमाम बातें सरकार की तरफ से रखी थी, और अभी भी सरकार ने कहा है कि दोबारा विचार कीजिए, 26 जनवरी का भी सोचिए। पूरे दुनिया में इसका संदेश जाता है, खुद नरेंद्र सिंह तोमर ने इसका जिक्र करा। तो किसानों ने यही की बात कही कि उनकी तरफ से कुछ नहीं रहेगा, वो भी राष्ट्र का जानते हैं। यहाँ पर राकेश टिकैत बैठक के अंदर बोलते हुए नजर आए कि अगर ये जो आप जो 26 जनवरी की बात कर रहे हैं वो जवानों का है, तो जवान और किसान ये एक बड़ी, उन्होंने कहा कि हम भी किसान हैं, ठीक है दीपक, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा।